बहुत समय पहले की बात है। यूनान देश में एक राजा शासन करता था। राजा का नाम था जस्टिन। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम स्टेफनी था। जब स्टेफनी शादी योग्य हो गई तो राजा ने स्टेफनी से शादी के विषय में बात की। स्टेफनी, आप हमारी इकलौती बेटी हैं। हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। अब हमें लगता है कि आपकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का हमें खोज लेना चाहिए, क्योंकि आप शादी योग्य हो गई हैं। यदि इस विषय में आपकी कोई राय है तो आप हमसे बेझिझक कह सकती हैं। पिता महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी राज परिवार में या किसी बड़े कुल में ना होकर किसी ऐसे लड़के से हो जो मुझे प्रभावित कर सके, जिसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सके। जो मुझे लायक लगेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो आप स्वयंवर की बात कर रही हैं। ठीक है, हम पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देते हैं कि जो भी लड़का अगर शादी योग्य हो वो हमारी बेटी स्टेफनी को यदि प्रभावित करने में सफल रहा तो हम अपनी बेटी का विवाह उससे कर देंगे। जी महाराज, यह बिल्कुल सही रहेगा। हम इसी प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक लायक लड़के से विवाह कर पाएंगे। हमें पता भी तो लगे कि हमें पाने के लिए कोई क्या कर सकता है। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी शादी योग्य लड़का राजकुमारी स्टेफनी के लिए कुछ ऐसा लाए या कुछ ऐसा कर जाए जिससे राजकुमारी प्रभावित हो जाए तो उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। उसी देश के किसी सुदूर गांव में दो भाई रहते थे। टॉम बड़ा भाई था और हैंस छोटा। टॉम ने पता लगाया कि राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। हरे सेब केवल उसी गांव में पैदा होते थे जहां टॉम और हैंस रहते थे। टॉम ने फैसला किया कि वो अपने सेबों के बाग से राजकुमारी के लिए सेब लेकर जाएगा। इस बारे में उसने अपने छोटे भाई हैंस से भी बात की। मैंने पता किया हैंस, राजकुमारी स्टेफनी को हरे सेब बहुत पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, तो मैं हरे सेब से भरी एक घोड़ा गाड़ी राजकुमार स्टेफनी के दरबार में ले जाऊंगा। मुझे पूरी आशा है कि वो इन सेबों से भरी गाड़ी देखकर बहुत प्रभावित होंगी और मुझसे विवाह कर लेंगी। ये विचार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया टॉम। अपनी पसंद के सेब पाकर कोई लड़की भला उन सेब को लाने वाले से शादी कैसे कर सकती है? सेब एक पसंद हो सकती है, परंतु शादी का निर्णय लेने के लिए पैमाना नहीं हो सकती। तुम कुछ और सोच सकते हो, इससे भी कुछ अच्छा, कुछ महान। तुम क्या जानो किसी लड़की को प्रभावित कैसे किया जाता है? तुमसे आज तक किसी लड़की ने ठीक से भी बात की है? मैं जानता हूं इन सेबों को पाकर राजकुमारी स्टेफनी बहुत प्रभावित होंगी और मुझसे शादी करने के लिए अवश्य राजी होंगी। टॉम ने राजकुमारी स्टेफनी को प्रभावित करने के लिए एक घोड़ा गाड़ी को हरे सेबों से भर लिया और उनके महल की ओर निकल गया। जब वो राजकुमारी के लिए सेब लेकर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने टॉम से पूछा, अरे 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 भाई, अरे जरा अपनी घोड़ा गाड़ी तो रोको। मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या भाई अपनी घोड़ा गाड़ी से? नहीं, मैं तुम्हें अपने गाड़ी में नहीं बैठा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या भर कर ले जा रहे हो इस गाड़ी में? मेरी घोड़ा गाड़ी में कचरा भरा पड़ा है। बैठोगे इस कचरे पर? एक बार मना कर दिया ना, फिर भी जिद किए जा रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो, हटो, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा, जैसा तुमने बोला है बेटा, वैसा ही हो। हाँ। महल में पहुंचकर जब टॉम ने अपनी घोड़ा गाड़ी खोली तो उसमें सेब के बजाय कचरा ही कचरा निकला। राजा ने गुस्से में आकर उसे बंदी बनवा दिया। टॉम का छोटा भाई हैंस बहुत ही नेक और ईमानदार युवक था। जब काफी दिनों के बाद भी टॉम घर वापस नहीं लौटा तो हैंस को बड़ी चिंता हुई। कई दिन हो गए, टॉम वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई उसके साथ?
एक काम करता हूँ, मैं महल जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर टॉम के साथ हुआ क्या है। हैंस राजमहल जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। रास्ते में हैंस को भी वही बूढ़ा आदमी फिर मिलता है। हैंस उसे देखकर अपना घोड़ा रोक देता है और पूछता है, बाबा, आप मेरे भाई के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। कुछ पहचान बताओ अपने भाई की, तभी तो बता पाऊंगा उसके बारे में। वो कुछ दिन पहले ही इसी रास्ते से घोड़ा गाड़ी लेकर निकला था। लंबे बाल है और स्वभाव से थोड़ा अक्खड़ है। हाँ, याद आया, वो तो बिल्कुल सिर फिरा था बेटा। बात भी ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन बेटा वो इधर से जाता हुआ तो मिला था मुझे, पर अभी तक वापस नहीं आया। मैं हर समय यहीं रहता हूँ बेटा, इसलिए पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। इसका मतलब वो महल में ही है। मुझे जल्द से जल्द महल पहुंचना होगा। हैंस जल्दी जल्दी अपने घोड़े को दौड़ाकर राजमहल पहुंच जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि उसका भाई टॉम राजा की कैद में है। हैंस राजा के सम्मुख प्रस्तुत होता है और अपनी शिकायत कहता है। महाराज, मेरा भाई टॉम राजकुमारी स्टेफनी से शादी करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए हरे हरे सेबों से भरी एक घोड़ा गाड़ी लेकर आपके राजमहल में आया था। यदि राजकुमारी को वो प्रभावित करने में असफल रहे तो आपको उसे वापस घर भेजना चाहिए था, किंतु आपने उसे कैद कर लिया है। ये कैसा न्याय है महाराज? ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हारा भाई टॉम हमारी पुत्री को प्रभावित करने के लिए उसके मनपसंद हरे सेब लेकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गाड़ी में कचरा ही कचरा भरा हुआ था। जब हमने वो कचरे से भरी गाड़ी देखी तो हमें बहुत क्रोध आया। कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी को प्रभावित करने के लिए कचरा कैसे भेंट कर सकता है? इसलिए हमने उसकी उद्दंडता के लिए उसे कारावास में डलवा दिया। आप ही बताइए महाराज, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा क्या जो राजकुमारी स्टेफनी को प्रभावित करने के लिए कचरा लेकर आएगा? महाराज, इसमें अवश्य कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी भी कारण मेरे भाई ने आपको या राजकुमारी को ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया मेरे भाई को स्वतंत्र कर दीजिए। मैं तुम्हारे भाई टॉम को छोड़ भी दूंगा और राजकुमारी स्टेफनी से तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ग्रिफिन का पंख लाकर मुझे देना होगा। मुझे स्वीकार है महाराज। अपने भाई को मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ग्रिफिन गरुड़ जैसा पक्षी था, लेकिन उसका धड़ शेर के समान था। यूनान का बहुत ही दुर्लभ जीव था वो। हैंस ग्रिफिन को ढूंढने निकल जाता है। बहुत खोजने के बाद उसे पता लगा कि वो जीव एक झील को पार करने के बाद एक गुफा है, वहां रहता है। झील की दूसरी तरफ उसे एक व्यक्ति मिला। वो बोला, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ बहुत ही खतरनाक जीव ग्रिफिन रहता है। मत जाओ भाई, मारे जाओगे। हैंस उसकी बात सुनकर आगे बढ़ जाता है। शीघ्र ही हैंस ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसने गुफा के एक कोने में छुपकर ग्रिफिन की सभी हरकतें देखी। रोज शाम होने पर ग्रिफिन अपने विशाल पंख फैलाता था, जिससे उसके एक दो पंख गिर जाते थे, लेकिन वो जीव अपने गिरे हुए पंख खा जाता था। एक दिन जब ग्रिफिन ने अपने पंख खोले तो गिरे हुए कुछ पंखों को ग्रिफिन द्वारा खाने से पहले ही हैंस ने एक पत्थर उठाकर ग्रिफिन को मारा और छुप गया। जैसे ही वो जीव अपनी जगह से हटा, हैंस ने तुरंत पंख उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जल्दी से हैंस राजा के दरबार में पहुंचा और महाराज, ये लीजिए, मैं उस खतरनाक जीव ग्रिफिन का पंख लेकर आया हूँ।
अब कृपया मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। जो काम तुमने किया है युवक, वह आज तक कोई नहीं कर पाया। निश्चय ही तुम साहसी भी हो और होशियार भी। हम तुम्हारे भाई को भी मुक्त करेंगे और अपनी पुत्री राजकुमारी स्टेफनी से तुम्हारा विवाह भी करेंगे। इस तरह हैंस को अपना भाई भी वापस मिल गया और राजकुमारी स्टेफनी से उसका विवाह भी हो गया। हौसले से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।